Hey, welcome back MBA CT aspirants. Guys, MBA CT 2027 का प्रिपरेशन अगस्त में स्टार्ट करना बेटर है या फिर एक दो तीन महीने बाद किया तो भी चलेगा? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट उस हिसाब से ऑफकोर्स प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फॉर अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो एग्जैक्टली व्हेन यू टॉक अबाउट अगस्त में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नवंबर से तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट? तो गाइस फर्क ये पड़ता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम पीरियड. ठीक है, तो आप बोलोगे 3 महीने का फर्क है, वो तो मुझे भी पता है, राइट? व्हाई आर यू मेकिंग दिस वीडियो फॉर दैट 3 मंथ्स, राइट? बट बिफोर दैट गाइस, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. इसमें वी कीप ऑन डिस्कसिंग, स्टूडेंट्स कीप ऑन डिस्कसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो कीप ऑन पोस्टिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स सम वेरी यूजफुल हैक्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. ओके, तो आप ये ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो बात करते हैं अभी कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस क्रिएट होगा अगर आप अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो. ठीक है ना? आइडियली व्हाई डू द टॉपर स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फार अर्ली? ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपर से बात करते हो तो हार्डली कोई होगा जो बोलेगा कि नहीं, मैंने तो 2-3 महीने ही पढ़ाई की और हो जाएगा. तो आप बोलेगा अभी सीईटी के लिए तो बहुत टाइम है, अप्रैल मई में सीईटी होता है, राइट? बट गाइज, लेट्स कंसिडर दिस सिनेरियो. अगर आप 3 महीना जल्दी स्टार्ट कर देते हो, यू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तो इट गिव्स यू अ चांस. किस किस चीजों के लिए? तो पहले तो ऑफ कोर्स स्पीड. अगर आप देखते हो जिन लोगों का फाउंडेशन एंड स्पीड के ऊपर कमांड है सीटी में, वही बच्चा सीटी में 150 160 लेके आ सकता है, या इनफैक्ट 120 130 भी, राइट? एंड यू हैव इनफ इनफ टाइम टू गो रॉन्ग. ठीक है, एंड गोइंग रॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जिसने सारी चीजें डे वन से सही की है. ठीक है, सो इफ यू आस्क मी ऑल्सो, आई विल नेवर से कि मैंने डे वन से एवरीथिंग आई डिड वाज राइट, राइट? सो इन शॉर्ट, यू हैव दैट इनफ टाइम जहां पे आप गलत जा सकते हो. आपकी स्ट्रैटेजी हो, टेक्निक्स हो, आपका शेड्यूल हो, राइट? आपका सेक्शनल सीक्वेंस हो, मुझे क्या पहले लेना है, क्या बाद में करना है, राइट? इनफैक्ट योर स्पीड, आप पहले 2 महीना पूरा सेट होने के लिए ले सकते हो. यू कैन टेक योर टाइम बिल्डिंग ऑन योर फाउंडेशन, गोइंग रॉन्ग इन एवरीथिंग, राइट? स्टिल अगर आप 2 महीना आपका वेस्ट भी हो जाए, आप इधर उधर भी हो जाए, बट यू विल गेट क्लैरिटी गाइस, एंड दिस क्लैरिटी विल हेल्प यू टू प्लान योर प्रिपरेशन. और इसीलिए टॉपर्स इतना प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं, राइट? बट अगर आप करते हो स्टार्ट नवंबर में, उसे कि यार क्या फर्क पड़ेगा, अप्रैल में, नवंबर अप्रैल और मई में सीईटी होगी, क्या फर्क पड़ेगा, मेरी कॉलेज के एग्जाम होने देता हूँ, देन आई थिंक अबाउट इट, राइट? अभी तो हल्का फुल्का कुछ कर लेता हूँ. तो दिक्कत क्या हो जाएगी गाइज, अगर व्हाट इफ सीईटी कम्स इन जनवरी 2027, राइट? व्हाट इफ, बिकॉज एक सॉफ्ट नोटिफिकेशन तो आया हुआ था फॉर, क्योंकि दो अटेम्प्ट, सिर्फ दो ही एग्जाम्स, दो ही सीईटीज के लिए है अभी के लिए, विच इज एमएचटी सीईटी, विच इज 11th 12th का जो सीईटी होता है, वो एमबीए सीईटी. ये ही दो सीईटीज है जिनके दो अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, और वही नोटिफिकेशन इन जनरल सीईटी के बारे में था, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट एनी सीईटी. बट देन अगेन देयर आर ओनली टू एग्जाम्स जिनके दो अटेम्प्ट्स है, और इसीलिए एमबीए सीईटी के लिए भी चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इफ इट कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी? चलो जनवरी में नहीं भी हो गया, ठीक है, आप बोलोगे सर क्या आप बात कर रहे हो, अभी बहुत टाइम है, हमने बहुत लोगों से सुना है, ठीक है. बट व्हाट यू गो रॉन्ग इन स्ट्रैटेजी? अगर आप नवंबर में स्टार्ट करते हो, तुरंत तो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती. जनवरी के आसपास आपको समझ में आएगा मैं प्रिपरेशन सही से कर रहा हूँ कि नहीं. जनवरी फरवरी में आप थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा अरे मेरा तो स्पीड अभी भी स्लो है, मैं कोई मॉक दे रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन ही देख के नहीं हो रहे, स्पीड बहुत ज्यादा कम है, राइट? तो वो एक दिक्कत हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको 30+ मॉक्स कंप्लीट करने हैं. सो अगर आप नवंबर में स्टार्ट करते हो, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनफैक्ट फरवरी, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो फरवरी तक आपका सिलेबस ही चलेगा. उसके बाद अगर आप मार्च में मॉक्स देने गए तो मार्च में रोज मॉक देना इज वेरी हार्मफुल, एज लॉन्ग एज कि आपने 1-1.5 साल प्रिपरेशन नहीं किया है, राइट? सो अगेन ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है. तो इन दैट केस ये सारी चीजें जो नवंबर में क्रिएट हो जाती है, राइट? सो आई ऑलवेज सी स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट. ठीक है, जल्दी शुरू करने से क्या क्या चीजें नहीं होती, तो आपको 8-10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस. यू स्टडी फॉर 4-5 आवर्स डेली प्रॉपरली, एक शेड्यूल बना लो, राइट? आपका हो जाता है. उसके बाद आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी स्पीड डेवलपमेंट फाउंडेशन. वरना क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, वो सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चा सीईटी में टॉपिक से स्टार्ट करता है, आई डोंट थिंक सो वो उतना स्पीड ले पाता है. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं मॉक्स, 5 और 10 ही मॉक्स देके सीधा एग्जाम में एंटर करते हैं. अगेन अ वेरी रॉन्ग टेक्निक दैट यू डू. आपको अगर सीईटी देना है, आपको टेक्निक चाहिए, आपको कम से कम 25 to 30 मॉक्स देने चाहिए, राइट? एंड देन फाइनली यू डोंट नीड टू टेक अ गैप ईयर. वरना क्या होता है कि इस साल सीईटी में कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो मैं नेक्स्ट ईयर गैप ले लेता हूँ. गैप कहीं ना कहीं पे जाके आगे मैटर करता है, राइट? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर 1 ईयर, राइट? सो इट इज ऑलवेज सेड दैट यू स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट.
ठीक है, एंड जल्दी से शुरुआत कर दो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद टोकेनिकस, आप ये एमबीए सीईटी की 2027 फोकस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसको फ्रीडम डे सेल इज गोइंग ऑन, ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्वायर, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो दैट यू आर विलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस, आप दिए गए नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, गेट ऑल द डिटेल्स देयर, ओके। All the best, guys. If you have any queries, let us know.